सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्यान रखना, माताएं जब आप सब जाएं गौशाला में तो गौ माता को हम खिलाते ना, फल खिलाते, चारा खिलाते, अपने हाथ से खिलाइए। गुड़ भी खिलाते, ठीक है। एक बड़ा सुंदर महती भाव है, ध्यान रखिएगा। अपने हाथ से खिलाओ, रोटी खिलाओ, गुड़ खिलाओ, जो भी आप वस्तु गौ माता को पवावें। पहली बात तो आपको कभी डरना, भयभीत नहीं होना है। यदि गौ माता के मुख में हाथ भी चला गया तो हाथ सहज बाहर निकाल देगी, केवल सामग्री ले लेगी। एक बात। दूसरी बात, यदि गौ माता के मुख का जो फैन होता है, जो झाग होते हैं, आपके हाथ में लग जाए तो कभी उससे ऐसा नहीं, उसे घृणित भाव से न देखें। यदि गौ माता, वह जो फैन होता है, गौ माता के मुख का जो झाग है, अमृत है, अमृत, दिव्य औषधि है। उस झाग को आप अपने हाथ पर ही लगा लीजिए, अपने शरीर में ही लगा लीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत अरे भैया ये हाथ हमारा गंदा हो गया, ऐसा ना सोचें। बहुत यदि आपको लगे वास्तव में गुड़ है या कोई ऐसा पदार्थ है, मीठा है, तो चलो धो भी लीजिए। लेकिन यदि वो फैन है, रोटी, आप सूखा कोई पदार्थ दे रहे हैं तो कभी घबराइए नहीं। गौ माता के उस प्रसाद को स्वयं अपने शरीर पर ही लेपन कर ले। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि भैया गुड़ खवावे गौ माता को, केला भी डारे डारे, सेब हु खवावे, तरबूजा खरबूजा हु खवावे, खवाओ ना, बोलो, हाँ जी बोलो। चारो भुस भी डारो, हरो चारो भी डारो। चौजी कभी रबड़ी रसगुल्ला उडारो का, कभी जलेबी है जाए, कभी हलवा है जाए, कभी पूड़ी कचौड़ी। तुम्हें तो रोज रोज इडली डोसा चाहिए। तो भैया मेरे, कभी ऐसा भी करो, आप बाजार जाएं, जिस वस्तु पर आपका हृदय हो, जो आपकी प्रिय वस्तु हो। किसी ने कहा जी मुझे तो ये लड्डू पसंद है, वह लड्डू किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितना आपकी श्रद्धा है। कभी दिव्य मिष्ठान का भी गौ माता को भोग लगाना चाहिए। दिव्य भोजन, पूड़ी पकौड़ी भी खिलाते हैं, तो कभी कभी भैया मिठाइयों का भी सुंदर सुंदर, जो त्योहार, जो पर्व, जो ऋतु हो, जिस वस्तु को आप स्वयं पसंद करते। और ध्यान रखना, कभी भी गौ माता को झूठन नहीं डालना चाहिए। बचा हुआ थाली का जो शेष अन्न है, वह कभी भी गौ माता को ना डाले, ये बहुत बड़ा अपराध है। झूठन गौ माता के लिए नहीं है। और क्षमा करना, मैं एक और भाव निवेदन कर दूं, ये माताओं के लिए कि आप घर में जो सब्जी जो बनाती है, भोजन आदि, फल है, सब्जी है, तो उनके भी जो छिलके हम एक साथ रखते, गौ माता के लिए रखते ना घर में एक पात्र बना करके, तो कभी भी उसमें जैसे मिर्ची आदि है, उनकी डंडी नहीं डालना चाहिए। कदली केले है, केले का एक ऊपर की डाल जो होती है ना, जिसमें सारे केले जुड़े रहते, वो भी नहीं डालना चाहिए। डालना है तो उसे आप तोड़कर छोटा छोटा कर, क्योंकि उसके भी गले में कष्ट ना हो। अच्छा, गाय की रोटी कैसी बनाते? पहली रोटी छोटी सी। अच्छा, अपना इतना बड़ा शरीर है, अपनी रोटी कितनी बड़ी होती है, और गाय की रोटी को जानबूझकर और छोटी सी और बनाते हैं, छोटी। और तो अच्छा, किसी ने कहा होगा बड़ी बनाओ, तो बड़ी भी बनाते, लेकिन सुनो, गौ माता की रोटी कैसी होनी चाहिए? जब आप आटा लगाते ना, आटा गूंदते हैं, उस आटे में घर की गृहिणी या कोई बालक या जो भी बड़ा हो, पूरा एक ग्रास, पूरा हाथ से मुट्ठी भर के गौ की जो लोई रहती है, जो पेड़ा लेते हैं उसमें से तोड़ते हैं गूंदने के लिए, तो पूरा भर करके तोड़े, इतना उसे लेवे कि आपके पूरे हाथ में आवे, जितनी आपकी रेखाएं हैं वो उस आटे में छप जाए। कितना आटा लेना है गौ माता के लिए? पूरा एक भर के मुट्ठी। अच्छा, बढ़िया, ऐसे नहीं, कम कम, खूब ज्यादा सा। उसे ऐसे लेवे कि आपके हाथ की रेखाएं उसमें छप जाए, उससे रोटी
उतनी बड़ी अच्छी पूरी रोटी गच गच कर उसमें घी भर के उसके साथ में कुछ न कुछ मिष्ठान गुड़ आदि रख करके तब गौ माता को अपने हाथ से भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से गौ माता की सेवा, घर में कोई बालक है कोई भी है, बच्चे के हाथ से आप यह पुण्य कराएं, यह कार्य कराएं तो गौ माता प्रसन्न होकर भगवत भक्ति का हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। बोली श्री गौ माता की जय।